दोस्तों यदि आप 24 मार्च यानी कि कल हिंदी की परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि हिंदी की परीक्षा कैसे लिखें। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ साथ मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्कूल में। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर हमने कॉपी उसी के साथ साथ हिंदी का पेपर लिया हुआ है। बहुत ही अच्छी तरह से सीखते हैं कि किस तरह से हमें बोर्ड परीक्षा में अपनी कॉपी दोस्तों लिखनी है, जिससे जो एग्जामिनर हो उसे भी कॉपी देखने में अच्छी लगे। उसी के साथ साथ दोस्तों हमारे 95 प्लस नंबर्स आ जाएं। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने पेपर रखा गया है। सबसे पहले आपको सवाल दोस्तों बहुत ही ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ना है, और जो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों उसे अपने प्रश्न पत्र पे अच्छी तरह से टिक लगा लीजिएगा। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हिंदी का हमने सैंपल पेपर लिया हुआ है, जो कि हर पेपर से पहले दोस्तों दिया जाता है। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम सवाल अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया कि देखिए प्रश्न दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न में का वाला लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। हमें दोस्तों किसी एक कथन को पहचान कर लिखना है जो कि सही है। तो मान लीजिए सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर ये लिखना होगा कि देखिए हम दोस्तों कौन सा प्रश्न करने वाले हैं, पहला वाला। तो आप यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे प्रश्नोत्तर। इस तरह से आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर। और दोस्तों एक चीज का आपको विशेष ध्यान देना, देखिए थोड़ा सा समय दोस्तों लग सकता है, लेकिन देखिए राइटिंग दोस्तों बना कर लिखिएगा। क्योंकि देखिए राइटिंग बनाने का दोस्तों ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो अच्छी तरह से सजा कर लिख रहे हैं। बस ऐसा लिखिएगा कि दोस्तों जो पढ़ने वाला हो, देखने वाला हो, जो चक्कर हो, उसे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आपको दोस्तों यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या पहला वाला हम करने वाले हैं। तो इस तरह से आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या पहला। और दोस्तों इसे आप अच्छी तरह से करने के लिए आप जो इस तरफ से कर सकते हैं, जिससे दोस्तों और भी अच्छा लग जाए। तो देखिए इसके बाद सबसे पहले दोस्तों हमने सवाल पढ़ लिया। सबसे सही कथन यानी कि हमें दोस्तों सही कथन पहचान कर यहाँ पर लिखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। तो आपको लिखना किस तरह से है, देखिए हम दोस्तों क वाला करने वाले, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क। इस तरह से इसे भी दोस्तों हम बंद कर लेंगे गोला में। फिर आप दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको ये देखना है कि इसमें से दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। इसमें दूसरा वाला सही है, तो हम यहाँ पर इस तरह से दोस्तों लिख देंगे दूसरा वाला हमारा सही है। और दोस्तों जो दिया गया होगा वो भी आपको लिखना होगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया दोस्तों क्या भूलूं। इस तरह से यहाँ पर दोस्तों लिखा गया ना क्या भूलूं, तो ये आपको लिख देना है क्या भूलूं क्या याद रखूं। तो बाकी दोस्तों आप जो है इसके आगे अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। जितना भी दोस्तों दिया गया होगा सही उत्तर आपको इस तरह से लिख देना है। दोस्तों बीच में एक इंपॉर्टेंट बात की, अगर अभी तक आपने सैंपल पेपर सॉल्व नहीं किया हिंदी का, तो दोस्तों उसे सॉल्व करके ही पेपर देने जाएगा। क्योंकि देखिए जिस तरह के सवाल सैंपल पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक उसी तरह के सवाल दोस्तों हमारे पेपर में भी आते हैं। अब देखिए हम अपने अगले सवाल पर दोस्तों बढ़ जाते हैं। आपको दोस्तों एक लाइन छोड़ देनी है। तो इसके बाद हम यहाँ पर खा वाला करने वाले हैं, तो खा वाला लिखेंगे। फिर देखिए सवाल दोस्तों आपको पढ़ना अच्छी तरह से, देखिए सवाल पढ़िएगा। आपको दोस्तों पहले और दूसरे पेज पे काटा पेटी बिल्कुल भी नहीं करनी है कभी भी दोस्तों। पहले यानी कि शुरुआत में आपको दोस्तों कभी भी गलत सवाल नहीं करना है। अच्छी तरह से सवाल पढ़ के और दोस्तों जो सही उत्तर होगा उसे ही लिखिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमें बताना है कि रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाने वाला है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यानी कि पहला वाला होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कौन सा दोस्तों हो जाएगा, पहला वाला। क्या दोस्तों लिखा गया है रामचंद्र शुक्ल। तो इस तरह से आपको लिख देना है रामचंद्र शुक्ल। तो देखा दोस्तों आपने दूसरा वाला भी हमने कर लिया। फिर देखिए तीसरे पे आ जाते हैं दोस्तों ग वाला। इस तरह से आप लिखेंगे। फिर देखिए सवाल दोस्तों आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। किसी भी दोस्तों लेखक का आप नाम लिख सकते हैं, किसी रचना का। तो मान लेते हैं हम पहला वाला दोस्तों कर रहे हैं, तो पहला हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या दोस्तों हो जाएगा हमारा पहला। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कभी भी पहले दूसरे यानी कि शुरुआत में काटा पेटी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए थोड़ा सा समय लेके लिखिएगा, लेकिन दोस्तों पहले दूसरे यानी कि शुरुआत में काटा पेटी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखिए बाकी पहला दोस्तों लिखा गया अथाह सागर। और जानते हैं दोस्तों राइटिंग पे आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि देखिए राइटिंग दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से आपको लिखनी होगी। इसका दोस्तों क्या लेखक का नाम हो जाएगा हमारा जयप्रकाश भारती। तो इस तरह से दोस्तों आपको लिख देना है जयप्रकाश भारती। दोस्तों आपको राइटिंग पर विशेष ध्यान देना, अच्छी तरह से लिखना है, साफ साफ लिखना है, जिससे पढ़ने वाला यानी कि एग्जामिनर को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि आखिर आपने लिखा क्या है। देखिए राइटिंग बनाने का दोस्तों ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है आप सजा कर लिख रहे हैं, अच्छी तरह से लिख रहे हैं, पूरा समय देकर लिख रहे हैं, जिससे आपका समय जो है खत्म हो जा रहा है। आपको ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा लिखिएगा कि जिससे पढ़ने वाला अच्छी तरह से समझ में जाए।
तो चलिए दोस्तों चौथा सवाल हम कर लेते हैं। देखिए इसके बाद दोस्तों घ लिखेंगे हम। घ पे देखिए कौन सा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। हमें बताना है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इस तरह से आप लिखेंगे पहला वाला करके। क्या हो जाएगा दोस्तों, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो बस दोस्तों आपको इसी तरह से जो है अपनी कॉपी में अच्छी तरह से सजाकर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से दोस्तों जो यानी कि जिससे जो देखने वाला हो, जो दोस्तों चेकर हो, एग्जामिनर हो, उसे आपकी कॉपी देखने में अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए कि कॉपी में लिखा क्या गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि पहले ही पेज पर दोस्तों आप काटा पीटी कर दीजिए जिससे वही नजर आने लगे। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद देखिए हम दोस्तों एक और सवाल कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों अंगा वाला कर लेते हैं। दोस्तों एक और सवाल हमारे मन में ये उठता है कि कौन सी कलम सही रहेगी पेपर लिखने के लिए। आप दोस्तों कोई भी कलम ले सकते हैं, बस आपको ध्यान सिर्फ इतना ही देना है कि कोई जेल पेन दोस्तों मत लीजिएगा या फिर कोई स्केच वाली पेन लेके मत जाएगा जिससे एक तरफ लिखने पर कॉपी के दूसरी तरफ भी दोस्तों छप जाए। बाकी कॉपी मोटी होती है, छपेगा तो नहीं, बस आपको दोस्तों ध्यान देना है कि जेल पेन लेके मत जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें बताना है कि त्याग पत्र किस विधा की रचना है। तो इसका दोस्तों सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपन्यास। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसका पहला वाला हो जाएगा जो कि दिया गया दोस्तों, उपन्यास। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कभी भी आपको गलती जो है पहले दूसरे पेज पे नहीं करनी है, क्योंकि देखिए मान लीजिए दोस्तों आप ही कोई कॉपी चेक कर रहे हैं, आपने क्या देखा कि पहले ही दूसरे पेज पे बहुत ही काटापीटी कर दी गई है, तो आपको जो है देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। बस दोस्तों आपको वही काम करना है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि आखिर आपको कॉपी किस तरह से लिखनी है हिंदी की। दोस्तों इसी तरह से अच्छी तरह से लिखिएगा। बाकी देखिए अगर दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए कि हम जो है इस तरह से दोस्तों हमने सवाल किए, अब हमारा दूसरा प्रश्न आ गया है। दूसरा प्रश्न दोस्तों आ गया है, प्रश्नोत्तर दूसरा वाला आ गया। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों हमारा दूसरा वाला प्रश्न आ गया है, तो आपको करना ये है ना, मान लीजिए हमारा 3-4 लाइन बच गया है, नीचे 4-5 लाइन दोस्तों बच गया है, 3 या फिर 4 लाइन। तो अगर दोस्तों 3-4 लाइन बचती है तो आपको दूसरे पेज से स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं करना है कि 2-3 लाइन बची है तो यहीं नीचे दोस्तों हम लिख रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा। ये आपको नहीं करना है, आपको दोस्तों दूसरे पेज से शुरुआत करनी है। कभी भी जब नया प्रश्न शुरू हो तो आपको उसे दूसरे पेज से अच्छी तरह से शुरुआत करनी है। और दोस्तों आप देखते होंगे कि दूसरे हमारे जैसे परीक्षा में सेक्शन वाइज में बांटा गया होता है, तो सेक्शन को भी आपको क्या करना होता है, नए पेज से शुरुआत करनी होती है। लेकिन दोस्तों अगर ज़्यादा लाइन बच गई होती है तो आपको वहाँ पर लिख देना है प्रश्नोत्तर दूसरी संख्या, भी आप वहीं लिख दीजिएगा। लेकिन अगर 2-3 लाइन बचती है तो आप दोस्तों दूसरे पेज पे लिखिएगा बस। तो दोस्तों आपने ये सीखा कि हिंदी की कॉपी हमें किस तरह से लिखनी है। उसी के साथ साथ मैंने आपको कुछ दोस्तों बातें भी बताई, कौन सी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है एग्जाम को देते वक्त। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को भी जल्दी से शेयर कर दीजिए जो कि आपकी ही तरह क्लास 10th में और हिंदी की परीक्षा देने वाले हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।